1946 में बिहार के सुनसान गांव चांदपुर की सबसे पुरानी हवेली में एक बूढ़ा तांत्रिक अकेला रहता था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और गांव वाले उससे कांपते थे। दिन भर वह चुपचाप बैठा रहता, लेकिन रात होते ही हवेली से डरावनी धुनें, औरत की चीखें और बच्चों की भूतियां हंसी गूंजती थीं। लोग फुसफुसाते थे कि उसकी पत्नी गौरी ने उसी हवेली के एक कमरे में खुदकुशी की थी। मरने से पहले उसने एक काला तंत्र मंत्र किया था, जिससे उसकी आत्मा उस कमरे में कैद हो गई थी और उसकी आंखें अब भी हर रात उस कमरे की दीवारों से झांकती थीं। तांत्रिक डरते हुए चेतावनी देता, कमरे को कभी बंद मत करना, वरना गौरी की आत्मा बाहर निकलेगी और बदला लेगी, न सिर्फ मुझसे बल्कि पूरे गांव से। लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक रात हवेली से काला धुआं और एक भयानक चीख निकली। गांव वाले दौड़े, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैर थम गए। तांत्रिक जलकर राख हो चुका था। उसका चेहरा डर से इतना विकृत था कि लगता था जैसे उसने मौत से पहले नर्क देख लिया हो। और सबसे भयावह बात, वह कमरा जो कभी बंद नहीं होता था, अब पूरी तरह सील था, बिना ताले, बिना निशान, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे बंद कर गया हो। हवेली में सन्नाटा छा गया और गांव वालों ने उसे छूना तक बंद कर दिया। 16 साल बाद शहर से एक युवक अर्जुन चांदपुर पहुंचा। उसकी मां गौरी की मौत उसी हवेली में हुई थी और उसका चेहरा उसकी आंखों में गहराई से बस गया था, पर उसका अतीत उससे छिपा था। सच जानने की जिद ने उसे हवेली किराए पर लेने को मजबूर किया। पहली रात से ही अजीब संकेत मिलने लगे। कमरे का दरवाजा जो सालों से बंद था, रातों रात धीरे धीरे खुलने लगा और हवा में गौरी की हल्की सांसों जैसी आवाज गूंजती थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का मंजर उसके रोंगटे खड़े कर गया। काली दीवारें खून से सनी, छत पर उलटी लटकी मूर्तियां और एक कोने में झूला जो बिना हवा के डरावनी लय में हिल रहा था। झूले के नीचे एक फ्रेम पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। अर्जुन का दिल थम सा गया। गौरी, उसकी मां का नाम जो उसने कभी नहीं जाना। उसी रात एक सपने ने उसे जकड़ लिया। एक आधी जली औरत, आंखों में क्रोध और प्यार लिए, उसके सिरहाने बैठी थी। उसने फुसफुसाया, तू आया है, अब तू मेरा है, मैंने तुझे बुलाया और अब तू मेरे बिना नहीं जी सकेगा। अर्जुन की आंख खुली तो उसके हाथ पर एक जलन का निशान था, एक प्राचीन प्रतीक जो गहराई में कट गया था। डर के मारे वह गांव के पुजारी के पास भागा। पुजारी की आंखें डर से भर गईं। गौरी तेरी मां थी, तांत्रिक की पत्नी। उसने अपनी आत्मा को कमरे में बांध दिया था ताकि उसका बेटा तू वापस आए। लेकिन सच यह है कि तांत्रिक ने उस कमरे में कई आत्माओं को कैद किया था और अब वे सब गौरी के साथ तुझे बुला रही हैं। अर्जुन हर रात कमरे के सामने खड़ा पाया जाता, मानो कोई उसे खींच रहा हो। एक दिन उसने कैमरा लगाया। सुबह रिकॉर्डिंग देखकर उसका दिमाग चकरा गया। रात 3 बजे वह नींद में उठा, मुस्कुराया और कमरे में घुसकर खुद को अंदर से बंद कर लिया। कैमरा हिलने लगा, फिर अंधेरा छा गया। आखिरी फ्रेम में अर्जुन का चेहरा था, सफेद आंखें, पीली त्वचा और दीवार पर लिखा, अब मेरा बेटा वापस आ गया। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। अर्जुन के दोस्त जो उसे ढूंढने आए ने हवेली में एक पुरानी डायरी पाई, तांत्रिक की लिखी, जिसमें लिखा था कि गौरी की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है उस कमरे में छिपी एक काली किताब को जलाना। दोस्त ने हिम्मत की और कमरे में घुसा। किताब जलते ही एक जोरदार चीख गूंजी और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अचानक सारी आत्माएं गौरी सहित एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो गईं। दरवाजा खुल गया और हवेली में शांति लौट आई। लेकिन जब दोस्त बाहर निकला तो उसने देखा अर्जुन का शरीर गायब था और हवेली के आंगन में एक छोटा सा फूल उग आया था जिसकी पंखुड़ियों पर गौरी का नाम लिखा था। उस रात गांव में कोई बच्चा गायब नहीं हुआ, लेकिन हवेली के आसपास की हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा था और कभी कभी रात के गहरे अंधेरे में एक आवाज सुनाई देती है। अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो।